लिंग पुराण के अनुसार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा शिवलिंग का प्रतीक है। अन्न में भूख मिटाने की ताकत है, यह प्रभाव शिवपिंडी का है। जल में प्यास बुझाने की शक्ति है, यह शिवपिंडी का प्रभाव है। वृक्ष हमें छाया देते हैं, धरती हमें औषधि देती है, अन्न देती है। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ा विज्ञान है। यह शिवलिंग का प्रभाव है। शिवलिंग का अर्थ इस लिंग पुराण में वर्णित किया गया। शक्ति और यानी बिंदु और नाद, यानी शक्ति और ऊर्जा, दोनों का मिलन ही शिवलिंग है। यह सृष्टि दो से आगे बढ़ी है। इसमें ऊर्जा है जिसे हम कर रहे हैं, शक्ति इसकी जन्मदात्री है। लिंग पुराण में बड़ी सुंदर बात कही है। इसमें कहा गया है कि आकाश शिवलिंग है और धरती जलहरी है। धरती इसको साधे हुए है। आकाश और धरा, इन दोनों के माध्यम से सृष्टि को आगे के लिए बढ़ाया जा रहा है। लिंग का मतलब है ध्वनि और नीचे जलहरी है, उसका मतलब है ऊर्जा। हर चीज में ऊर्जा और ध्वनि। अग्नि भी बहुत जोर से अपना प्रभाव दिखावे। अग्नि में चमक है, दमक है, जलाने की ताकत है। ये क्या है? ये उसकी शक्ति है। लेकिन अग्नि भी जोर से जलती है, वो फट 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 की आवाज़ करती है। वो क्या है? वो नाद है, वो ध्वनि है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें शक्ति और ध्वनि दोनों ना हो। पूरी सृष्टि शिवलिंग के द्वारा बनी हुई है। ऊपर पिंडी है, नीचे जलहरी है। एक बार फिर कहूँगा, नीचे जो जलहरी है वह शक्ति है और ऊपर जो पिंडी है वह नाद है, यानी वह ध्वनि है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें शक्ति और ध्वनि दोनों ना हो? जल में भी आप देखिए, जल के अंदर प्यास बुझाने की जो क्षमता है वह शक्ति है, लेकिन पानी भी जोर से गिरता है तो उसमें से आवाज़ आती है। पानी के अंदर जो प्यास बुझाने की ताकत है वो नीचे की जलहरी है, और उसमें से जो एकदम आवाज़ आ रही है वह ऊपर लिंग की स्थिति है, शिवलिंग है। यानी ध्वनि और शक्ति के द्वारा पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है। या हर चीज में ध्वनि है, आवाज है। पंच तत्वों में आकाश को देखा जाता है तो वो शब्द का प्रतीक है। और अग्नि पुराण में और इसमें लिंग पुराण में आकाश को लिंग कहा गया है और धरा को प्रकृति यानी इसको जलहरी कहा गया है। ऊपर से बूंद गिरती है, धरती इसको संभालती है, तब अन्न की प्राप्ति होती है, तब अन्न प्राप्त होता है। सृष्टि में दो हैं, ऊर्जा और ध्वनि। ऊर्जा और ध्वनि यही संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। ईश्वर को हम निराकार मानते हैं, शिवलिंग उसी निराकार का रूप है। शिवलिंग का अर्थ है जिसका कोई रूप ही नहीं है। वह लोग बुद्धि के दुश्मन हैं जो शिवलिंग को संसार के इंद्रिय से जोड़ते हैं। शिवलिंग जो निर्गुण है, निरूप है, बिना रूप के है, रूप रहित है। जिस प्रकार से हवा देखने में नहीं आती है, कैसी है? नहीं दिखती है। हवा कहाँ दिखती है? आवाज मोटी है, छोटी है, कौन सा रंग रूप है, वो देखने में थोड़ी आता है। हवा का रंग कैसा है हमें तो आज तक नहीं पता चला। वाणी का रंग कैसा है आज तक नहीं पता चला। जो रूप से परे है, जिसको देखा नहीं जा सकता,
वो शिवलिंग है। निर्गुण है, निराकार है। यह है स्कंद पुराण के अंतर्गत धरती को जलहरी और आकाश को ही शिवलिंग के रूप में जाना गया। आकाश को पुरुष और धरती को प्रकृति के रूप में माना गया है। सब कुछ धरती ने पैदा किया और अंत में सब इसी में ही मिल जाता है। ग्रंथ ने कहा है कि सब महादेव से प्रकट हुआ है और अंत में ये सब महादेव में ही मिल गया है। इसके आधार में शिव और शिवा के अलावा कुछ भी नहीं है। ये पक्का कन्फर्म है, ये बिल्कुल इस बात को मान लीजिएगा। शिव और शिवा से सब कुछ प्रकट हुआ है और सब कुछ इसमें ही मिलता है। इसलिए महादेव को जगन पिता और भगवती को जगन माता कहा गया है। जो भी चराचर सृष्टि में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, यह सब शिव और शिवा से ही प्रकट है। इनसे पहले कुछ था नहीं और इसके बाद में भी कुछ होने वाला नहीं है।